नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज बात होगी बिहार के सरकारी स्कूलों की, उसकी दयनीय स्थिति की। सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो बिहार के सरकारी स्कूलों में तमाम सरकारी दावों के बावजूद छात्रों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं दिखती है। मौजूदा समय में बिहार में हर बच्चे को स्कूल तक लाना और उसे भेदभाव रहित शिक्षा मुहैया कराना बहुत मुश्किल दिखता है। ये एक ही सप्ताह के दौरान बिहार में स्कूली शिक्षा को लेकर जारी दो अलग अलग रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है। 4 अगस्त को जन जागरण शक्ति संगठन JJSS ने बिहार के अररिया और कटिहार जिले के करीब 11 प्रखंडों के 81 स्कूलों को लेकर किए गए अपने सर्वे पर बच्चे कहाँ हैं नाम से रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट भले ही 2 जिलों की बात कर रही हो, लेकिन इसके आंकड़े बेहद ही निराशाजनक दिखाई पड़ते हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों में महज 23% यानी 1/4 से भी कम उपस्थिति थी, जबकि उच्च प्राथमिक स्कूलों में यह आंकड़ा 20% ही पाया गया। हालांकि इस रिपोर्ट का सैंपल साइज बहुत छोटा है और रिपोर्ट में खुद इस बात का जिक्र है कि यह सैंपल बिहार के सभी सरकारी स्कूलों का प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन जानकार मानते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल की कमोबेश यही हालात हैं। आपको बता दें कि AN सिन्हा संस्थान के पूर्व निदेशक DM दिवाकर हैं। वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट सीमांचल की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मधुबनी में ऐसे हालात नहीं हैं। जहां सामाजिक हस्तक्षेप है वहां स्थिति थोड़ी बेहतर है, बाकी जगह हालात वही हैं। हालांकि ये सर्वे अध्ययन फरवरी महीने का है, इसके बाद स्थिति में बहुत बदलाव भी आए हैं। दरअसल जुलाई महीने में बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों के आधारभूत संरचना और पठन पाठन को लेकर निर्देश दिए थे, जिससे स्थिति में काफी बदलाव भी हुआ है। शिक्षा विभाग के सचिव KK पाठक ने 1 जुलाई से छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इस अभियान में स्कूलों में छात्रों की मौजूदगी 50% से कम होने पर प्रखंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश भी दिया गया था। इस अभियान का असर भी देखने को मिला। KK पाठक ने 24 जुलाई को राज्य के सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भी भेजा। इस पत्र में कहा गया 50 से 75% अटेंडेंस जो पहले 34% स्कूलों में होती थी, वो अब बढ़कर 71% स्कूलों में हो गई है। स्वाभाविक है कि राज्य सरकार के सुधार अभियानों का असर छात्रों की उपस्थिति पर पड़ रहा है। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 50% से कम होने पर शिक्षा विभाग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांग रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दूसरी तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सुपौल के मरौना ब्लॉक में 130 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें 37,000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। मरौना के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम प्रसाद सिंह यादव बताते हैं कि हमारा इलाका देहाती क्षेत्र है, अभी रोपनी का सीजन है। कुछ बच्चों को रोपनी करने, कुछ बच्चों को खेत खाना लेकर जाना पड़ता है, तो कुछ अपने छोटे भाई बहन को संभालते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने एक बार फिर मिड डे मील में अंडा को शामिल करने के मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया है। इस रिपोर्ट में शामिल तकरीबन 20% स्कूलों ने कहा है कि मिड डे मील के लिए अपर्याप्त धन है। राज्य में कक्षा 1 से 8 तक सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का प्रावधान है। कक्षा 1 से 5 तक प्रति छात्र 5 रुपये 45 पैसा और 6ठे से 8वें तक के प्रति छात्र के लिए 8 रुपये 17 पैसे प्रतिदिन खर्च का प्रावधान है। इसके तहत छात्रों को सप्ताह में एक बार अंडा भी दिया जाना है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि सामाजिक दबाव के चलते कुछ स्कूलों में अंडा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, क्योंकि इसे गैर शाकाहारी और अशुद्ध माना जाता है। अर्थशास्त्री हैं ज्याद्रेज, कहते हैं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तरह ही बिहार में रोजाना अंडा छात्रों को दिया जाना चाहिए। इससे बच्चों की उपस्थिति के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और लर्निंग पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। अब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में संगीता गिरी मिड डे मील की सहायक कार्यक्रम समन्वयक हैं। रोजाना मिड डे मील में अंडा देने की मांग पर कहती हैं कि केंद्र से राज्य ने अंडा, मौसमी फल सप्ताह में 3 दिन देने के लिए संभावित व्यय की राशि की मांग अगस्त 2022 में ही की थी, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह की सहमति
नहीं बनी है। इस रिपोर्ट ने बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को भी रेखांकित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 35% प्राथमिक स्कूल और 5% उच्च प्राथमिक स्कूल ही राइट टू एजुकेशन यानी RTE के छात्र शिक्षक अनुपात यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक के मानदंड को पूरा करते हैं। प्राथमिक स्कूलों में केवल 67% शिक्षक JJSS के आशीष रंजन बताते हैं। सर्वे में हमने पाया है कि प्राथमिक स्कूलों में औसतन 147 छात्र नामांकित थे, जबकि उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8 में 488 छात्र। प्राथमिक स्कूलों में औसतन 4 क्लासरूम और 4 शिक्षकों की नियुक्ति है। वहीं उच्च प्राथमिक में औसतन 9 क्लासरूम और 8 नियुक्त शिक्षक हैं। प्राथमिक स्तर में 43 छात्रों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक में 57 छात्रों पर एक शिक्षक तैनात हैं। बिहार में तकरीबन 4 लाख प्राथमिक शिक्षक हैं। हाल ही में सरकार ने 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी भी निकाली है। शिक्षकों की कमी झेलते बिहार में सबसे ज़्यादा संकट 11वीं और 12वीं के फिजिक्स, अंग्रेजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के टीचर्स की है। जैसा कि सुपौल के किशनपुर अंचल के एक शिक्षक बताते हैं कि हमारा स्कूल इंटरमीडिएट तक का है, लेकिन 11वीं और 12वीं का एक भी शिक्षक नहीं है। अभी 800 छात्र हैं और 6 क्लासरूम हैं। हालत ये है कि सभी छात्र अगर उपस्थित हो जाए तो स्कूल में खड़े रहने की जगह नहीं होगी। शिक्षा विभाग जो कर रहा है वो अच्छा है, लेकिन अगर सच में बदलाव लाना है तो ये सब भी ठीक करना होगा। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि तैनात शिक्षकों में भी अलग अलग वजहों से अनुपस्थित रहने का चलन बना हुआ है। सर्वे के दौरान ये देखने को मिला कि करीब 58% शिक्षक ही ड्यूटी पर तैनात हैं। हालांकि प्राथमिक स्कूलों में ये संख्या 63% तक दिखी, लेकिन यहाँ ये भी जानना होगा कि बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में अभी केवल 67% पदों पर शिक्षक तैनात है, यानी 67% मौजूद शिक्षकों में 63% शिक्षक क्लास आ रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से समझे तो केवल 43% शिक्षक स्कूल में अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। उच्च प्राथमिक स्कूलों में यह आंकड़ा गिरकर महज 23% तक रह रहा है। जाहिर है कि एक तरफ बच्चों की संख्या तो दूसरी तरफ शिक्षकों के खाली पद, दोनों मिलकर बिहार के सरकारी स्कूली शिक्षा की बदहाल तस्वीर बना रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षकों की गुणवत्ता का मुद्दा भी है। हमें यह भी समझना होगा कि शिक्षा रोजगार नहीं है। उन्हीं लोगों को टीचर बनना चाहिए जिनको टीचिंग से अंदरूनी लगाव हो। हालांकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत डार्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है। अगर आप 20 साल पहले की रिपोर्ट देखें तो उस वक्त बिहार के स्कूलों में मुश्किल से 2 कमरे थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, मिड डे मील की स्थिति या बच्चों का नामांकन देखें तो सुधार हुआ है। सरकारी स्कूल अभी भी रिवाइव हो सकते हैं। हालांकि मौजूदा समय में बिहार की स्कूली शिक्षा ICU में भर्ती है। इस रिपोर्ट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि बच्चों की किताब, कॉपी और ड्रेस का पैसा अभिभावक कहीं और खर्च कर दे रहे हैं। जन जागरण शक्ति संगठन की रिपोर्ट से पहले 27 जुलाई को बिहार दलित विकास मंच ने राइट्स ऑफ दलित चिल्ड्रन इन बिहार जारी किया था। इसमें 10 जिलों की 20 पंचायतों के 40 गांव के 400 दलित परिवारों के बच्चों की स्थिति का सर्वे किया गया था। इस रिपोर्ट में दलितों की 16 जातियों को शामिल किया गया। इन दलित परिवारों के 26% बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुसहर और पासी समुदाय के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्रॉप आउट छात्रों में से 39% का स्कूल जाने का मन नहीं करता, 8% शादी या गर्भावस्था के चलते, 6% छोटे भाई बहन की देखभाल के लिए, 9% स्कूल के रास्ते में यौन हिंसा के चलते, 11% शिक्षकों के भेदभावपूर्ण रवैये के चलते स्कूल नहीं जाते हैं। आपको बता दें कि मिड डे मील का मकसद ये भी है कि सभी बच्चे साथ मिलकर मिड डे मील खाएं, ताकि उनके बीच भेदभाव मिटे, ड्रॉप आउट घटे और स्कूल में नामांकन बढ़े। सर्वे के मुताबिक 97% दलित बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। यानी यदि दलितों की स्थिति वास्तव में सुधारनी है तो स्कूलों की स्थिति भी सुधारनी होगी। ये तमाम जो आंकड़े हैं, इस पे हमने आपको बिहार की स्कूली शिक्षा की जितनी भी बातें हैं, सच्चाई, वो आपके सामने ला करके रख दी है। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें। धन्यवाद।